साईं राम। बाबा की वाणी में आपका स्वागत है। सभी भक्तों का अध्याय 13 को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। अब हम अध्याय 14 में प्रवेश करेंगे। अध्याय 14 में हम नांदेड़ के रतनजी वाड़िया, संत मौला साहब, दक्षिणा मीमांसा, गणपत राव बोर्ड से श्रीमती उत्तराखंड और दक्षिणा के मर्म के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले अध्याय में हमने देखा कि श्री साईं बाबा की कृपा और उनके वचनों से कैसे बहुत कठिन और असत्य रोग भी ठीक हो जाते थे। अब इस अध्याय में बताया जाएगा कि बाबा ने रतनजी वाड़िया की कैसे मदद की और कैसे उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। श्री साईं बाबा का जीवन बहुत ही साधारण लेकिन मीठा और प्यारा था। उनका हर काम जैसे चलना, खाना, बोलना बहुत शांति और प्रेम से भरा होता था। वे सच में आनंद के रूप थे। उन्होंने अपने भक्तों को भी इस खुशी का अनुभव कराया, इसीलिए लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। बाबा की कई कथाएं हैं जिनसे भक्तों को जीवन में सही रास्ता चुनने में मदद मिली है। बाबा हमेशा यही चाहते थे कि लोग सुखी रहें और अपने जीवन का सच्चा मकसद यानी ईश्वर का दर्शन या आत्मा की पहचान जरूर करें। उन्होंने कहा था कि ये शरीर हमें पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण मिला है और इसका सही उपयोग तभी है जब हम इससे भक्ति करें और मुक्ति पाएं। हमें हमेशा अपने जीवन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर सावधान और तैयार रहना चाहिए। अगर तुम रोज साईं बाबा की कथाएं और लीलाएं सुनोगे और उन्हें अपने दिल से याद करोगे तो ऐसा लगेगा कि हमेशा बाबा तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम ऐसा लगातार करते रहो तो मन की बेचैनी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और तुम भगवान से एक हो जाओगे। नांदेड़ के रतन जी की कथा। इस अध्याय में एक अमीर व्यापारी रतन जी सापुर जी वाड़िया की कहानी है, जो नांदेड़ के रहने वाले थे। उनके पास बहुत धन दौलत, जमीन जायदाद, जानवर और गाड़ियां थी। वे बहुत दयालु और दानशील थे और बहुतों की मदद भी करते थे। बाहर से सब उन्हें खुश और सफल मानते थे, लेकिन अंदर से वे बहुत दुखी थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। रतन जी अक्सर सोचते क्या भगवान मुझे कभी बेटा देंगे। इस कारण वे हमेशा उदास रहते थे और खाने पीने में भी उनका मन नहीं लगता था। एक दिन उन्होंने अपने मन की बात दासगढ़ू महाराज को बताई। दासगढ़ू जी ने उन्हें श्री साईं बाबा के पास जाने की सलाह दी। ये बात उन्हें बहुत अच्छी लगी और कुछ समय बाद वे शिरडी गए। वहाँ उन्होंने बाबा के दर्शन किए, हार फल फूल अर्पण किए और फिर चरणों में गिरकर बेटे की कामना रखी। बाबा ने उनसे कहा कि मुझे 5 रुपए की दक्षिणा दो, लेकिन फिर बोले तुम मुझे पहले से 3 रुपए 14 आने दे चुके हो, तो अब बस बाकी के दे दो। ये सुनकर रतन जी हैरान रह गए कि मैं तो पहली बार शिरडी आया हूँ, फिर बाबा को पैसे कैसे मिले। बहरहाल उन्होंने बचे हुए पैसे दिए और प्रार्थना की। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा अब तुम्हारे दुख खत्म हो गए, अल्लाह तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा, और उदी भी दी। जब वे नांदेड़ लौटे तो दासगणु जी को सारी बातें बताई, विशेषकर ये बात बताई वे 3 रुपए 14 आने वाली जो उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी कैसे वो पहले से मिल चुके थे। दासगणु जी ने काफी सोचने के बाद याद किया कि रतन जी ने कुछ दिन पहले मौला साहब नाम के एक साधु का अपने घर में स्वागत किया था, जिसमें उन्होंने ठीक 3 रुपए 14 आने खर्च किए थे। ये जानकर सभी चकित रह गए। बाबा को ये कैसे पता था? बाबा तो शिरडी में थे, फिर भी उन्हें सब कुछ मालूम था। इससे सिद्ध हुआ कि श्री साईं बाबा त्रिकालदर्शी यानी कि भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले थे और उनके दिल में सबके लिए प्रेम था। कुछ समय बाद रतन जी को पुत्र की प्राप्ति हुई और वे बहुत खुश हुए। कहा जाता है कि उनकी कुल 12 संतानें हुई, जिनमें से 4 ही जीवित रहीं। अध्याय के अंत में एक और उदाहरण दिया गया है। राव बहादुर हरि विनायक साठे को बाबा ने पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया, जो बाद में सच निकला। पहले 2 बेटियां हुई, लेकिन तीसरे नंबर पर उन्हें बेटा हुआ। साईं बाबा की कृपा और आशीर्वाद से असंभव भी संभव हो जाता है। उन्हें सब कुछ ज्ञात होता है और वे अपने भक्तों की सच्चे दिल से की गई प्रार्थना को जरूर सुनते हैं। दक्षिणा मीमांसा। इस अध्याय में हम साईं बाबा द्वारा ली जाने वाली दक्षिणा यानी कि दान के पीछे की सोच को समझने की कोशिश करेंगे। लोगों को यह शक हो सकता है कि जब बाबा एक फकीर थे और धन संपत्ति से कोई लगाव नहीं था तो वे दक्षिणा क्यों लेते थे। असल में शुरुआत में बाबा किसी से कुछ भी नहीं लेते थे।
वे तो जल चुकी माचिस की तिल्लियां तक अपनी जेब में रख लेते थे, लेकिन किसी से पैसे या चीज मांगते नहीं थे। अगर किसी ने उनके सामने एक पैसा रखा तो उसे तंबाकू या तेल खरीदने के लिए इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे भक्तों ने सोचा कि संत को कुछ न कुछ भेंट देना चाहिए, इसलिए वे पैसे रखने लगे। बाबा एक पैसा रख लेते, अगर 2 पैसे मिले तो 1 लौटा देते थे। जब भक्तों की संख्या बढ़ती गई तब बाबा ने दक्षिणा लेना शुरू किया। शास्त्रों में भी कहा गया है कि ईश्वर, राजा, संत और गुरु को बिना कुछ दिए दर्शन नहीं करना चाहिए। ये एक सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है। उपनिषदों में भी बताया गया है कि मनुष्य का कर्तव्य है कि वह दान करे। दान ऐसा होना चाहिए जो दिल से, श्रद्धा और आदर के साथ किया जाए। बाबा का मकसद पैसे इकट्ठे करना नहीं था, बल्कि लोगों को लोभ, मोह और लालच से दूर करना था। वे कहते थे, जो कुछ भी मैं लेता हूँ मुझे उसे 100 गुना करके वापस करना पड़ता है। आइए कुछ सच्ची घटनाएं देखते हैं। श्री गणपत राव बोडस की कहानी। एक बार बाबा के कहने पर उन्होंने अपनी थैली में रखे सारे पैसे दे दिए। इसके बाद उनके जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं हुई। प्रोफेसर सी के नार्के की घटना। बाबा ने उनसे 15 रुपए मांगे और जब उन्होंने कहा कि उनके पास तो पैसे है ही नहीं, तो बाबा ने कहा, तुम योग वशिष्ठ पढ़ते हो, उसमें से ज्ञान की ही दक्षिणा दे दो। एक महिला से बाबा ने 6 रुपए मांगे। जब महिला ने कहा कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो उसके पति ने समझाया कि बाबा का मतलब है 6 दुर्गुण, यानी कि 6 कमियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मातृश्य। इसी को ही बाबा को समर्पित कर दो, यानी कि अपने दोस्त बाबा को दक्षिणा के रूप में समर्पित कर दो। बाबा को जो भी दक्षिणा में मिला वे उसी दिन उसको दान कर देते थे। कभी भी उन्होंने उसे जमा नहीं किया। इसीलिए जब बाबा ने मां समाधि ली तो 10 साल की दक्षिणा के बाद भी उनके पास कोई धन नहीं था। साईं बाबा दक्षिणा के बहाने भक्तों का चित्त शुद्ध करते थे। उनका उद्देश्य कभी धन संग्रह करना था ही नहीं, बल्कि लोगों को त्याग, विनम्रता और श्रद्धा का मार्ग दिखाना था। दक्षिणा सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि हमारा अहंकार, बुराइयां और दोष भी हो सकती हैं, जिन्हें हमें बाबा के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। दक्षिणा का मर्म। ठाणे के एक साई भक्त श्री वीहीवी देव, जो सेवा निर्मित मामलतदार थे, ने साई लीला पत्रिका में दक्षिणा के बारे में एक लेख लिखा था। उन्होंने बताया कि बाबा हर किसी से दक्षिणा नहीं लेते थे। अगर कोई बिना पूछे दक्षिणा देता था तो कभी बाबा उसे ले लेते और कभी मना कर देते थे। वे सिर्फ अपने भक्तों से ही दक्षिणा मांगते थे। जो लोग सोचते थे कि बाबा मांगे तभी देंगे, उनसे बाबा कभी कुछ नहीं मांगते थे। कभी कभी किसी की दी हुई दक्षिणा को लौटा भी देते थे और कह देते थे कि इसे उठा लो यहाँ से। वे स्त्रियों और बच्चों से भी दक्षिणा ले लेते थे। अमीर हो या गरीब, सब पर उनका समान दृष्टिकोण था। अगर किसी ने उनकी इच्छा के खिलाफ दी तो वे उसे स्वीकार नहीं करते थे। यदि कोई भूल गया कि उसने दक्षिणा भेजी थी तो बाबा उसे याद दिलाते थे। कभी कभी वे दक्षिणा का थोड़ा सा हिस्सा वापस भी देते और कहते कि इसे पूजा में रखो। इससे उस व्यक्ति को लाभ होता था जिसने दक्षिणा दी है। यदि किसी ने ज्यादा राशि दे दी तो बाबा ज्यादा हिस्सा लौटा देते थे। कुछ से तो वे ज्यादा दक्षिणा मांगते और कहते कि कहीं से भी उधार लेकर आओ। किसी किसी से तो दिन में 3-4 बार भी दक्षिणा मांगते थे। बाबा खुद बहुत कम खर्च करते थे, जैसे वो तंबाकू पे, धूनी की लकड़ी पर, इन सब पे खर्चा करते थे। बाकी सारा पैसा जरूरतमंदों को बांट देते थे। शिरडी की जो चीजें थी, जैसे कि मंदिर की सामग्री, वो राधा कृष्ण माई की प्रेरणा से भक्तों ने दी थी। अगर कोई महंगा सामान लाता था तो बाबा नाराज होकर अपशब्द भी कह देते थे। उन्होंने एक बार कहा था, मेरी असली संपत्ति बस एक कपड़ा और टमरेल है। लोग बेवजह इतनी कीमती चीजें लाकर मुझे परेशान करते हैं। बाबा ने 2 तरीकों से भक्तों की परीक्षा ली, दक्षिणा मांगना और राधा कृष्ण माई के पास भेजना। ये परीक्षा इसलिए थी कि वे देख सकें क्या भक्त स्त्री मोह और धन मोह से मुक्त हो पाए हैं या नहीं। अगर भक्त इन परीक्षाओं में पास हो जाता था तो बाबा की कृपा से उसकी आध्यात्मिक उन्नति निश्चित हो जाती थी। किसी तीर्थ या संत को दिया गया दान बहुत कल्याणकारी होता है और शिरडी तथा साईं बाबा से बढ़कर पवित्र स्थान और कौन सा हो सकता है। श्री साईनाथ को समर्पित आपका दिन शुभ हो।